कितने जन्म हो चुके हैं, किसी जन्म में आप संत रहे होंगे, किसी जन्म में आप पता नहीं क्या राजा रहे होंगे, किसी जन्म में क्या होंगे, तो वो सारी चीजें आप में ऑलरेडी है। हम्म। साइंटिस्ट भी रहे होंगे किसी जन्म में। तो एजुकेशन इज नथिंग बट इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन यू। मैं कल परसों वीडियो देख रहा था। जो हाँ। ये योगी, जो ऑटोबायोग्राफी योगी के जो योगी हैं, अच्छा। के गुरु का, लहरी भाषा। लहरी महाशय। लाड़ी माशे। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी भी। हाँ हाँ, मेरे पास तो लाड़ी माशे जी की फोटो भी है, मैंने ओके। रखी है अपने मंदिर में। तो तो डेली उन्हें भी प्रणाम कर देते हैं हम, हम्म लाड़ी माशे को। पता नहीं, मुझे भी लगता है। अरे इसको तेलंग स्वामी मिले भारद्वाज को वहां पे, तेलंग स्वामी के मंदिर में कहीं चला गया ये। कौन से स्वामी? तेलंग स्वामी सुना? तेलंग, तेलंग स्वामी सुना हुआ नाम नहीं? नहीं, हमें नहीं पता। हम्म। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी योगी में है उनका रेफरेंस। ओ, ओके। तो ये गया अचानक, इसको पता नहीं क्या हुआ, वो तेलंग स्वामी के उनकी तरफ इसके कदम बढ़ गए, तो हम्म वहां उसको आश्रम भी मिल गया। तो जो वहां स्वामी जी थे उन्होंने कहा भी पूर्व जन्म में आपके बड़े अच्छे संबंध थे उनसे। तो कह रहा है यार मुझे समझ नहीं आई कि अपने आप ऑटोमेटिकली मैं उनकी तरफ बढ़ता चला गया। अभी इस दफा जब गए। हाँ, अभी भारद्वाज बता रहा था। ये वाह। होकर आया ना वहाँ, काशी वगैरह भी होकर आया ये। हाँ, काशी, मथुरा, नासिक, हाँ, सारा होकर आया। साउथ इंडिया कहीं 2 जगह, और गंगा हाँ, सागर। सारा होकर आया। हम्म। चलो तो शुरू कर मैंने देते कहा हैं। भी हाँ, बीच कैन स्टार्ट। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल गोपाल राधा राधे माधवा गोविंद राधा राधे माधवा। माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल गोपाल राधे राधे माधवा गोपाल गोविंद राधे राधे माधवा। माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोपाल 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 राधे राधे माधवा। माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल राधे राधे माधवा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल गोपाल बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री गणेशाय कृष्णाय नमः। नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्य कोटि सूर्यकोटि समप्रभा। समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु निर्विघ्न मे कुरु मे देव। देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं, अखण्डमण्डलं अखण्डमण्डलाकारम्, व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्तं व्यापति येन येन चराचरम्। चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। तस्मै येन। श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानतिमिरस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन। येन। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा गुरु गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव गुरुदेवो महेश्वरा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परम परब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्याप्य सर्वं नित्यानंद नित्यानंद सत्य व्याप्य सर्वं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम् सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक अनेक जन्म जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्म बंध कर्मबन्धविदाहिने विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुमूर्ति गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम पूजामूलं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मन्त्रमूलं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् गुरुवाक्यम् मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्षमूलं मोक्षमूलं गुरु गुरोर्कृपा। कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ॐ श्री गुरुवे गुरुवे नमः। शांताकारं भुजग शयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं वन्दे विष्णुभवभयहरं विष्णुभवभयहरम् सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्कर्मोपनिषदैः वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ॐ श्री श्री परमात्मने नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय दयापतये नमः। सीतापतये नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलित बल बल धामं धामम्
हेम शैलाभ देहम हेम शैलाभिदेहं धनुज वन कृशानुम धनुजवन कृशानु कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनां ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम् वानराणाम धीशम वानरधीशम् वानराणामीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति रघुपति प्रिये प्रिये भक्तम् भक्तम् आतजातम नमामि वातजातनुमामि प्रणवौ पवन कुमार प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन बन पावन ज्ञान घन जासु हृदय आगार जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर बसहि राम चाप धर बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय श्री हनुमते नमः। जय जय श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। अब इसमें आज शुरू करेंगे। आज ना भगवान की एक बार वो लेंगे लीला थोड़ी सी, मतलब अब वो पैदा तो हो गए हैं, अब उसके बाद थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो बड़े होके अपनी माता पिता के साथ कैसे वो शरारतें सी करते हैं, थोड़ा सा आज वो ले लेते हैं एक। ये है दोहा 200, टू डबल बालकांड। जीरो बालकांड। Yes, sir. आज ना मैं आपको 16 संस्कार भी बताऊंगा। ठीक। हमने सुने में ना कि हमारे 16 संस्कार होते हैं हम्म। सनातन धर्म में, तो आज इसमें भगवान का एक संस्कार आएगा, चूड़ाकरण। चूड़ाकरण होता है वो मुंडन संस्कार। अच्छा। तो उसमें हम ये टॉपिक लेके 16 के 16 संस्कार, भाई एक बार पता तो होने चाहिए ना कि हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं बताऊंगा आपको। नीड टू राइट। ठीक है, शुरू करें। या हाँ। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, प्रेम प्रेम मगन कौसल्या निस्दिन जात न जात न जान। जान सुत स्ने बस माता बाल चरित कर गान, सुन सहित माता बालित बालिक कर कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर और राम जय 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 राम राम मेरे प्रभु राम जय 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 राम। राम। एक बार जननी अनहाय, एक बार जननी अनहाय कर सिंगार पल नौ पोड़ाए, कर सिंगार पर नौ पहराए निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज निज कुल कुल इष्ट इष्ट देव देव भगवान भगवाना। पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा पूजा हेतु हेतु की कीन्ही आसनाना स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, कर कर पूजा पूजा ने वैद्य नैवेद्य चढ़ावा चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, आप आप कहीं जय में पाक बनावा। बहुरी बात तह वहाँ चली आई, बहुरी बहुरी बात माता चली चली आई आई। भजन करत देख सुत जाई, भजन भजन करत करत देख देख सुत सुत जाई जाई। गै जननी शिशु पही भय भीता, जय जय जितनी शिशु कहीं भयभीता देख बाल तहाँ पुनि मुसूता, देख देख बाल बाल कहाँ कहाँ पुनि पुलिसूता सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, बहुरी बहुरी आई आई देखा देखा सुत सोई सोई। हृदय कंप मन धीर न होई, हृदय हृदय कंप कंप मन मन धीर धीर न न होई होई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ 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 हुआ दुई तू बालक बालक देखा तेरा। मति ब्रह्मोर की आन विशेषा, मति मति ब्रह्म की आन विशेषा विशेषा। देख राम जननी अकुलानी,
देख देख राम राम जननी जननी अकुला लाए। अकुलाई। प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु प्रभु हसी दीन दीन मधुर मधुर बल गाही। मुस्कान। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। देख राम माती माते निज अद्भुत अद्भुत रूप रूप अखंड। अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। रोम 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 प्रति लागे आगे कोटि 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 ब्रह्मांड। मंड सियावर राम जय जय सिया राम। मेरे प्रभु सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 जय। राम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित विनित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। बहुगिरि हरि सरत हरे सिंधु मही कानन। काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ। काल काल करम ज्ञान ज्ञान सो सौ देखा जो सुना न काऊ। सो जो सुना को देखी माया सब बिदिगाड़ी। देखी माया सब बिगाड़ी। अति सभित जो रे कर ठाड़ी। अति सभी जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही। देखा देखा भी दीन नचा चावै वही जाहि। जाही। देखी भक्ति जो छोरई ताही। देखी देखी भक्ति भक्ति जो जो छोरी ताहि। ताही। तन पुलकित मुख वचन न आना। तन कित मुख वचन वचन आवा। आवा। नयन मूदि चरण सिरुनावा। नैन नैनी मुनि चरणानि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी। विस्मय मंगन देखी मैं तारी। भय बहुरी शिशुरूप खरारी। वैभवरूपी भिखारी। स्तुति कर न जाई भैमाना। स्तुति करे जाई बेईमाना। जगत पिता मैं सुत कर जाना। जगत जगत पिता पिता में में सुत कर करी जाना। जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई। हरिजन हरिजन की की बहु विधि जाहि। समुचाई। यह जन कतों का सही सुनुमाई। यह यह जन कथों कसी सुनमाहि। सुनाई। बार बार कौसल्या बिनी करई कर जोर। बार 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 कौशल्या कौशल्या बिनी लेकर करी कर जोरी। जो। अब जन कबू व्यापई प्रभु मोहि माया तोर। अब अब जन का जन कहो बिनाए प्रभु हे प्रभु प्रभु मोहि मोहि माया। माया। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय 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 राम। राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। जय राम। बाल चरित हरि बहुविधि कीना। बाल चरित चरित हरि हरि बहु बहु विधि कीना। कीना। अति आनंद दासन कह दीना। अति अति अनंत अनंत दासन दासने के दीना। कछुक काल बीते सब भाई। कछुक काल काल बीते बीते सब सब भाई। भाई। बड़े भय परिजन सुखदाई। बड़े बड़े भय परिजन परिजन सुखदाई। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। चूड़ा चूड़ा करन करण की कीन करु गुर जाई। जाए। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। विप्र विप्रे पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा। परम परम मनोहर चरित पारा। करत फिरत चारौ सुकुमारा। करत करत फिरत फिरत चारु चारि कुमारा। तुम्हारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई। मन क्रम वचन वचन गोचर अगोचर जोई। जोई। दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। दशरथ दशरथ अजिर अजर बचर बिचर प्रभु प्रभु सोई। सोई। भोजन करत बोल जब राजा। भोजन भोजन करत करत बोल बोल जब जब राजा। राजा। नहीं आवत तज बाल समाजा। नहीं नहीं आवत तज बाल समाज। समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई। कौशल्या कौशल्या जब जब बोलन बोल जाई। आई। ठुमक ठुमक प्रभु बाल ही पराई। ठुमक 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 प्रभु प्रभु बाल चले पराई। कराई। निगम नेति शिव अंत न पावा। निगम 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 ने ने नीति तिसे अंत तिसंत न अंत न न पावा। पावा। ताई धरे जननी हत धावा। ताहि आई धरे धरे जन्मी जन्नी हठ हठ धावा। धावा। दूसर धूर भरे तनु आए। दूसर दूसर दुरी दूर भरे भरे तन तनु आए। आई। भूपति बहसी गोद बैठाए। भूपति भूपति बहसी बिहसी गोद गोद बिठाए। बिठाए। भोजन करत चपल चित इतुत अवसर पाई। भोजन भोजन करत करत चपल चित चपल चित इतुत अवसर पाए। पाई। भज चले किलकत बुक ददी ओतन लपटाई।
भज चले के मुक्ते लटाए। सियावर राम जय जय राम। यावर सियावर राम जय राम जय जय राम। जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। बाल चरित अति सरल सुहाए। बाल बाल चरित चरित अति अति सरल सरल सुहाए। सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए। सारद शेष शेष शंभु शंभु श्रुति गाए। गाए। जिन कर मन इन सन मन नहीं राता। जिन जिनकर मन इन्हीं सन नहीं रखता। जन वंचित किए विधाता। ते जन जन वंचित वंचित किए किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता। भय भय कुमार कुमार जब जब वही ही सब सब भ्राता। भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जन दीने नहीं गुरु मत माता। माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु गुरु के गए पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या आई। अलग अलग काल विद्या विद्या सब आए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जाति से स्वार्थ विचारी। विचारी। सोहर पढ़ यह कौतुक भारी। सोहर पढ़ कौतक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेलई खेल सकल निप लीला। खेल खेल सकल सकल विपरीला। करतल बान धनुष अति सोहा। करतल बाण धनुष सोहा। देख रूप चराचर मोहा। देख रूप चराचर मोहा। जिन पी तिन बिरही सब भाई। जिन्हें ही सब भाई। थकित हो ही सब लोग लुगाई। थकित हुई सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल। कौशलपुरवासी नर नारी नारी। प्राणु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। प्राणनुते ते प्रिय लागत प्रभु बहु राम राम कृपाल। कृपाल। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम सियावर जय राम जय जय जय। जय जय राम। राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम जय राम जय 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 राम। जय राम। राम। बंधु सखा संग ले ही बोलाई। बंधु सखा सखा संग संग ले ली ही बुलाई। बोलाई। वन मृग्या नित खेल ही जाई। वन वन प्रज्ञान खेल के ही जाए। जाए। पावन मृग मार ही चिय जानी। पाप मृग मारे जिन जानी। जानी। दिन प्रति नृपि दिखावही आनी। दिन 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 प्रिय देव देखा वही आनी। जे मृग राम बान के मारे। जे राम बाण के मारे। ते तनु तजि सुर लोक सुधारे। ते तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही। अनुसखा अनुसखा संग भोजन भोजन करहि। करी। मातु पिता आज्ञा अनुसरही। मातु माता पिता पिता आज्ञा अनुसार अनुसरहि। है। जय विधि सुखी होई पुर लोगा। जे विधि सुखी होई पुर लागा। करही कृपा निधि सोई संजोगा। करहि कृपा कृपा निधि निधि सोई सोई। संजोगा। जोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद वेद पुराण पुराण नहीं सुनि मन मन लाई। लाई। आप कहहि अनुजन समुझाई। आप आपको कहे जन समझाई। समुझाए। प्रात काल उठ के रघुनाथा। प्रातः प्रातः काल काल उठ उठ के के रघुनाथा। रघुनाथ। माता। मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता माता पिता गुरु गुरु नाहि नाम रे माता। माता। आय सुमाग करहि पुर काजा। आयु आयु नाम साग करे करे पुर राजा। काजा। देख चरित हर्षहि मन राजा। देख देख चरत हर चरत सई हर्ष मन की मन राजा। राजा। व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप। व्यापक व्यापक अकल अनहि अर्जुन निर्गुण नाम रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनुकूप। भगत ये भगत हेतु नाना नाना विधि विधि करत करत चरित चरित अनु। अनुभव। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम जय जय राम। जय मेरे प्रभु राम जय राम जय 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 राम। राम। अब इसको शुरू करते हैं 200 उससे। हाँ। प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जात। अब जब भगवान पैदा हो गए हैं तो उनकी इतने खूबसूरत हैं कि उनको देख देख के माता को दिन रात का ही पता नहीं लगता। वो इतनी गदगद हैं और इतनी प्रफुल्लित हैं
कि दिन रात का उन्हें फर्क नहीं पता लगता। सुनु सुत स्नेह बस माता बाल चरित घर का। और पुत्र के स्नेहवश माता जो है उनकी बाल चरित्रों का ही जब कभी वैसे तो उनके बच्चों की वो देख देख के ही प्रसन्न होती रहती हैं, लेकिन किसी से बात भी करती हैं तो वो बस उन्हीं की बाल लीलाओं की बात करती हैं। वैसे ये तो नॉर्मल चीज है। लेडीज भी ना, आप याद करो जब आप छोटे बच्चे छोटे थे तो उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता लेडीज के पास। ये वैसे बोलता है, ये ऐसे चल पड़ता है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो यहाँ पर कौशल्या माता भी कोई अलग नहीं है। वो भी किसी से बात करती है तो बाल चरित्रों का ही उल्लेख किया करती है। एक बार जननी अनभाए। एक बार माँ ने, अभी छोटे बालक स्वरूप में 1-2 साल गई हैं, तो उनको नहलाया माँ ने। कर सिंगार पलनों पोड़ाए, और फिर तैयार व्यार करके उनको पालने के अंदर सुला दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना। उसके बाद उन्होंने कहा भी हमारा जो इष्ट देव है, मैं उनको भी पूजा हेतु कीन स्नाना। तो उन्होंने खुद भी स्नान किया और इष्ट देव के लिए भोजन वोजन बनाया। और जो भी उनका इष्ट देव घर में मंदिर वंदिर था वहां जाकर भोजन को लेकर गई। कर पूजा नैवेद्य चढ़ाया। फिर उन्होंने पूजा की। नैवेद्य पता ना क्या होता है? जो नहीं। हम भगवान को चढ़ाते हैं, जो भी प्रसाद वगैरह, उसे नैवेद्य कहा जाता है। तो उन्होंने भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, अपने इष्ट देव को। ये कौशल्या माता की। आप गई जा पाक बनावा। चढ़ा के, और होता है ना कि भगवान को भोग कराने के लिए फिर वो पर्दा वर्दा लगा देते हैं और थोड़ा सा हट जाते हैं कि भगवान इसमें जो खाना खा ले। उसके बाद वो वापिस रसोई में आ जाती है। बहुरी माता था वहां चली आई। थोड़ी बात हुआ, वहीं चली आई जहां पे उन्होंने भगवान को नैवेद्य चढ़ाया था। भोजन करत देख सुत जाई। अब उन्होंने देखा भी वो जो भगवान के आगे भोजन रखा था वो राम जी खा रहे हैं। तो उन्हें लगा भी ये क्या हुआ। गै जननी से सुपही बह बीता। वो एकदम से घबरा गई भी, किसने ये मेरे, मैं तो वो पालने में सुला के आई थी, किसने उठा के उन्हें यहाँ रख दिया। अब वो दौड़ी दौड़ी वहां गई। देखा बाल तहां पुनि सूता। अब वो दौड़ी दौड़ी पल्ले के पास गई तो देखा राम भगवान वहां सो रहे हैं। अब वो फिर हैरान हो गई भी ये क्या हुआ। बहुरी आई देखा सुत सोई। दौड़ी दौड़ी आई और देखा भी बच्चा तो पालने में सो रहा है। हृदय कंप मन धीर ना होई। अब उनके मन में ना भयभीत भय सा हो गया भी ये क्या हुआ। भी राम वहां पे भी है, राम यहाँ पे भी है। यहाँ हो, यहाँ वहां दुई पालक देखा। अब उसने यहाँ पे भी राम को देखा और भगवान के पास भी राम को देखा, और वो खा रहे हैं वहां पे उनका नैवेद्य प्रसाद खा रहे हैं चुपचाप। वैसे ना सेम इस तरह की लाल लीला, बाल लीला कृष्ण की भी आती है। हम्म भगवान कृष्ण ने भी एक इस बार ऐसा किया था कि माता ने वो, ये गोवर्धन पर्वत को जब वे पूजा करते थे तो उन्होंने देखा भी वो 56 भोग लगाया तो कृष्ण जी खा रहे हैं वहां बैठे हुए। तो इसी तरह की लीला राम भगवान भी कर रहे हैं कि वहां जो माँ ने प्रसाद चढ़ाया भगवान को वो वहां भी खा रहे हैं और पल्ले में भी सोए पड़े हैं। तो कौशल्या तो जानती थी ना कि वो राम भगवान वही है। हाँ जानती थी, लेकिन ऐसा था कि उसने ये भी कहा था कि मैं फिर इसमें भूल जाऊं। अच्छा, हाँ तो हाँ उन्होंने भुला दिया उसे, हाँ। हम्म क्योंकि देखो उसका वर था कि भाई आप बाल रूप में हमारे यहाँ आए और हम आपका मतलब पूरा बाल लीलाओं को हम अपना अपनी आंखों से देखें, वर उन्होंने ये मांगा था। तो जब वो पैदा हुए तो उन्हें याद, पैदा हुए तो भगवान हुए 4 हाथ वाले ना। हाँ हाँ। हम्म धनुष बाण भी पकड़ा हुआ है, गदा भी पकड़ी हुई है, ये भी पकड़ी है। तो माँ ने कहा जी ये क्या कहानी है, भाई आप हमारे यहाँ आए हैं तो भाई बाल रूपा शिशु लीला कीजिए। तो फिर भगवान 2 हाथ वाले हो गए। और प्लस उन्होंने कहा जी मेरी माया भी हर लो। तो वो भी उनकी हर ली, जो भी उनके ज्ञान व्यान था। तो अब वो केवल माँ के रूप में ही हाँ, ठीक है। है। यहाँ हुई दो बालक देखा। इधर भी अपना राम बालक देखा, उधर भी अपना राम बालक देखा। मति ब्रह्म बोन की आन विशेषा। वो कहने लगी भी यह क्या वाकई मेरे को ऐसा दिख रहा है या कुछ विशेष मेरे को बुद्धि में कुछ वो मति भ्रम हो गया है। देख राम जननी अकुलानी। अब उसके बाद माँ जो है व्याकुल सी हो गई। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। अब जब माँ व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, तो भगवान धीरे से पल्ले में से ही हंस दी। देख रावा भांति निज अद्भुत रूप अखंड। अब वहां पे भगवान ने कौशल्या माता को अपना अखंड रूप दिखाया। रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मंड। वो ऐसा अखंड रूप था कि उनके रोम रोम के अंदर करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड थे। तुम्हें याद हो ना जब हमने राम भगवान पैदा हुए तो जो गीत था उसमें भी था, ब्रह्मांड निकाया निर्वत माया लोग रोम रोम प्रतिवेद का। ये वो राम पैदा हुए हैं जिनके रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं। तो माता ये कहती है कि ये जो
आप मेरे यहाँ पैदा हुए हैं और मैं ये बात किसी को भी बताऊं, धैर्य से धैर्यवान आदमी भी इस चीज को समझ नहीं पाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगी कि भाई इतने ब्रह्मांड का स्वामी मेरे घर के अंदर बालक के रूप में आ गया। हम्म, तो यहाँ पे उन्होंने अपना वो विराट स्वरूप दिखाया। जैसे कृष्ण जी ने वो कृष्ण भगवान कृष्ण अर्जुन। ने अर्जुन को दिखाया, तो यहाँ राम भगवान ने अपना विराट स्वरूप अपनी माता को दिखाया। अगर याद हो अतुल, तो हम जाते हैं ना मथुरा, तो वहां पे एक ब्रह्मांड घाट है। ओके। तो वहां पे आज भी वो वृक्ष है, वो कौन सा, जिसके नीचे भगवान खेला करते थे जामुन। हमारे बचपन में। नहीं, जामुन नहीं, वो अच्छा नहीं। हमारे उसमें भी था, कोर्स में भी आता था बचपन में। चलो खैर, तो वहां पे भी ना एक बार कृष्ण भगवान मिट्टी खा रहे थे। तो दाऊ जी ने माता को कहा कि भाई ये तो मिट्टी खाता है। तो माता दौड़ी दौड़ी आई, तो भगवान ने मुंह बंद कर लिया, मिट्टी खा रहे थे। तो माँ ने जबरदस्ती मुंह खोला, तो जैसे ही मुंह खोला तो माँ को पूरा ब्रह्मांड नजर आया उसके अंदर, भगवान के मुंह में। तो वो जगह है आज भी मथुरा के अंदर, उसे ब्रह्मांड घाट कहा जाता है, जहाँ पे उन्होंने माँ को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो माँ घबरा गई। फिर पूरा ब्रह्मांड दिखा के उन्होंने फिर माया से माँ के ऊपर पर्दा डाल दिया, और माँ भूल गई उसने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो यहाँ पे भी राम भगवान ने अपना पूरा अखंड स्वरूप दिखाया। और कैसा दिखाया अद्भुत अखंड स्वरूप? रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। तो माँ ने देखा कि भगवान के रोम रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अगणित रवि शशि सिर चतुरानन, अनेक अनेक सूर्य हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक रुद्र है। तो अनेक अनेक उसमें सूर्य देखे ब्रह्मांडों में, अनेक अनेक शशि चंद्रमा देखे, अनेक शिव देखे, अनेक चतुरानन, चतुरानन हो गए ब्रह्मा जी, अनेक अनेक ब्रह्मा जी देखे। बहुगिरी सरित सिंधु महिकानन, बहुत सारे पहाड़ देखे, बहुत सारी सरिताएं देखी, नदियां देखी, बहुत सारे समुद्र देखे, बहुत सारे जंगल देखे। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल भी देखा, कर्म भी देखा, ज्ञान भी देखा, स्वभाव क्या होता है वो भी देखा। सो देखा जो सुना ना काऊ, ऐसी ऐसी चीजें देखी जो सोची भी नहीं जा सकती, जो कभी सुनी भी नहीं। ऐसी ऐसी चीजें भगवान के उस स्वरूप में मां कौशल्या देख रही। देखी माया सब विधि गाड़ी, अब उसमें भगवान की माया भी देखी। गाड़ी मीन्स जो बहुत बलवती है। गीता के अंदर अगर याद हो, माता एक श्लोक था इसका माया का, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुर्तया। भगवान कहते हैं कि मेरी माया है तो दैवीय शक्ति है। और दुरत्या, दुरत्या होता है भी जिसे कोई जीत ही ना पाए, किसी के बस में ही नहीं उसे जीतना। गीता कैसे जाता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे। तो गीता में भगवान ने बताया, जो मेरी शरण में आ जाता है, मायाम एताम, वो ही केवल इस माया को पार कर सकता। वरना आप देखो कितने बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, अल्टीमेटली गिर जाते हैं। कभी अप्सरा आके गिरा जाती है, कोई कभी क्रोध से गिर जाते हैं, कभी कैसे गिर जाते हैं। एक छोटी सी कथा आती है, बीच में बताता हूं मैं। वशिष्ठ मुनि थे राम भगवान के गुरु, इनके कुरुकुल थे रघुकुल के। तो वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों को, जंगल में रहते थे, जंगल में आश्रम था, तो हमेशा वो कहते थे कि भाई शास्त्र ही कहता है भी कांचन और कामिनी से बचना चाहिए। कांचन मीन्स धन, कामिनी मैंने स्त्री। तो बार बार कहते थे भी धन से भी आदमी का वो हो जाता है, लेकिन स्त्री के प्रति जो वो आरक्षण, वो आकर्षण है, वो जा नहीं। तो ये बात ना वो हर हफ्ते एक बार बोल देते थे। तो एक शिष्य ना थोड़ा सा वो हो गया, उसने कहा गुरु जी कैसी बात करते हो आप, जंगल में हम रहते हैं, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, मतलब सिर्फ पशु पक्षी हैं, मनुष्य को छोड़ो, स्त्री कहाँ से आएगी, कोई मनुष्य भी नहीं आता यहाँ तो वो हंस दिए। लेकिन फिर भी वो कहते रहते थे बार बार। तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो शिष्य सोया पड़ा था अपने जो भी कुटिया उटिया थी, और बारिश हो रही थी बाहर दबा के। इतने में वो कुटिया के दरवाजे पे किसी ने टक टक करी। टक टक करी तो बाहर आया, तो देखा एक लेडी जो थी वो बेचारी भीगी हुई खड़ी थी। तो उसने कहा बताओ। उसने कहा भी मैं इधर रास्ते से जा रही थी, अचानक बारिश हो गई है,
और मेरे पास कुछ रहने के लिए स्थान नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आज की रात आप कहीं मेरा अरेंजमेंट कर दें। तो उसने कहा जी कुटिया तो मेरे पास एक ही है। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम कुटिया के अंदर सो जाओ, मैं बाहर कहीं अपना अरेंजमेंट कर लूंगा। और हो गया। और प्लस उसने कहा भी अब इसके बाद ना सुबह होने तक तुमने दरवाजा खोलना नहीं, चाहे मैं भी आऊं चाहे कोई भी आए, कितना भी खटखटाए, तुमने दरवाजा खोलना नहीं। तो उसने कहा ठीक है जी। अब उसके बाद वो लेटा तो अब वो नींद आई नहीं उसे, उसे वही औरत नजर आए। तो बड़ी देर बाद उसका जो वो संयम था सारा सत्यानाश हो गया। अब वो आया, उसने दरवाजा खटखटाया, तो लेडी ने अंदर से बोला भी कौन। उसने कहा भी मैं वही हूँ। तो उसने कहा जी नहीं मैं नहीं खोलूंगी। तो उसने कहा नहीं भाई मैं ही हूँ, खोलो तो सही। उसने कहा नहीं मैं नहीं खोलूंगी, आप सवेरे आना। अब वो खटखटाया, अब उसके बाद फिर सोए, अब नींद ना आए, वो वही नजर आए उसे। अब थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, वो मतलब घास फूस की छत होती थी, तो जब उसने नहीं खोला तो ऊपर छत को फाड़ फूड़ के ना वो नीचे कूद गया। तो जैसे ही नीचे कूदा तो वहां अपना वो वशिष्ठ भगवान बैठे हुए थे, वशिष्ठ मुनि। तो उन्होंने कहा हाँ भाई आ गया। तो उन्होंने कहा हाँ जी आ गया। उन्होंने कहा मैं इसीलिए कहता था, ये दो चीजें जो है ना, ये बार बार तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए भी, कांचन और कामनी जो है, इनसे कोई जीत नहीं सकता। तो प्रभु की जो माया है बेसिकली, वो बड़ी दस्तूर है, उसे कोई जीत ही नहीं सकता। तो भगवान गीता में कहते हैं माम एव ये प्रबंधते, जो केवल मेरी ही शरण में आते। शब्द है एव, एव मैंने ही, केवल और केवल जो मेरी शरण में आते हैं, मायाम एताम तरंती थे, केवल वो ही इस माया को पार कर सकते। आपके सामने आसाराम बापू का, बहुत बड़े संत, मैं जानता हूं उनके पास कितनी शक्तियां थी, गिर गए, औरतों के चक्कर में पड़ गए, जेल में पड़े, कई साल से जेल में पड़े। अब जाके थोड़ी सी कुछ दिन की पैरोल मिली है, उसके बाद फिर वापिस चले गए। मतलब 8-10 साल के बाद उन्हें बेल मिली है, एक आध महीने के। गिर जाते हैं, बड़े बड़े संत गिर जाते। हमारा गुरु कहता था, हमारा गुरु कहता था भी आप कितने भी बड़े गुरु बन जाओ, जितने आप बड़े होते चले जाओगे, आपको एक गुरु की आवश्यकता हमेशा रहेगी। क्योंकि जब आप बहुत बड़े गुरु बन जाते हो या बहुत बड़े सिद्ध बन जाते हो, तो आप तलवार की नोक पे चलते हो, किस समय आप नीचे गिर जाओ कुछ नहीं पता। उस समय गुरु को भी गुरु की आवश्यकता ज्यादा हो, क्योंकि अहंकार आ जाता है ना, जब करोड़ों शिष्य बन जाते हैं तो अहंकार आ जाता है जी मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं तो ऐसे हूं, मैं ये भी कर। फिर सिद्धियां भी आ जाती हैं, भाई जो मर्जी करवा लो, पेट्रोल को पानी बना दो, पानी को पेट्रोल बना दो, कुछ भी कर लो। तो हमारा गुरु कहता था जब आप बड़े सिद्ध बन जाते हैं तब आपको गुरु की ज्यादा आवश्यकता हो। भाई शुरू शुरू में आप गिर जाओ तो गिर जाओ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस स्थिति से गिरना वो सबसे खतरनाक। और गीता में भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, एक ही इससे माया से छूटने का वो है कि जो केवल मुझे ही, मेरी ही शरण में आ, माया में ताम तरंती थे, इस माया को वो पार कर जाते। खैर आगे, तो वहां माया को भी देखा, सब विधि गाड़ी, जो कि इतनी दस्तूर है, जिसको पार करना ही मुश्किल है। अति सभित जोरे कर थाड़ी, माया भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी। देखा जीव नचावई जाही, उस जीव को भी देखा जिसे वो माया नचाती रहती है, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, उस जीव का भी स्वरूप देखा। देह की भक्ति जो छो रही था, उस भक्ति की स्वरूप का स्वरूप भी देखा, जो जब जीव में आ जाती है तो माया उसे छोड़ के चली जाती है। बड़े सुंदर शब्द है ये सारे। मैं तो गदगद हो जाता हूँ ये सब पढ़ के। देखी माया सब विधि गाड़ी, उस माया को देखा जो इतनी दस्तूर है। अति सभेद चोरे कर थाड़ी, हाथ जोड़ के खड़ी है भगवान के साथ। देखा जीव नचावे जाई, उस जीव का स्वरूप ही देखा जिसे वो माया नचाती रहती है। देखी भक्ति जो छो रही था, उस भक्ति का भी स्वरूप देखा, जब जीव उस भक्ति को पा लेता है तो माया उसे छोड़ के चली जाती है। जन पुलकित मुख बचन ना आवा, अब मां का जो शरीर है पुलकित हो गया और मुंह से आवाज नहीं निकलती। नयन मुदी चरणनी सब नावा, और उन्होंने आंखें बंद करके भगवान के चरणों में अपना सिर नवाया। विस्मय मंत देख महतारी, महतारी मैंने माँ, और माँ को ऐसे विस्मय और ऐसे वो देखकर, भय बहोरी से स्वरूप खरारी,
भगवान जो है वो फिर से शिशु रूप में आ गए। पहले तो अपना ब्रह्मांड स्वरूप दिखा दिया माँ को, फिर जब देखा कि माँ जो है घबरा गई है और बड़ी वो हो गई है, तो फिर से वापस वो अपने बालक रूप में आ गए। अस्तुत कर न जाई भय माना। अब माँ इतनी डर गई कि माँ से अब भगवान की स्तुति भी नहीं हो रही। जगत पिता मैं सुत कर जाना। अब वो कह रही ये तो ब्रह्मांड के पिता है और मैं इन्हें अपना बेटा मान रही हूँ। घबरा गई। हरि जननी बहुविधि समझाई। फिर भगवान ने बहुत तरीके से अपनी माँ को बड़े बड़े तर्क देके समझाया कि माँ इन सब चक्करों में मत पड़ो, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ। यह जान कभू कह सुन माई। और हे माँ ये बात कभी किसी से कहना मत। और फिर उसके बाद उन्होंने बार बार कौशल्या विनय करे कर जो। अब उसके बाद माँ कौशल्या हाथ जोड़ जोड़ के उनसे विनय करती है कि प्रभु अब जान कभू व्यापी प्रभु माया मोहित। हे प्रभु मुझे तुम्हारी व्यापा दोबारा ना व्यापे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। बाल फिर ये करके उन्होंने माया से अपना उनका सारा का सारा ज्ञान हर लिया। फिर से वो माँ और बेटे के स्वरूप में दोनों आ गए। बाल चरित्र हरि बहुविध कीना। तो ऐसे बड़े सारे चित्र भगवान बड़े बड़े करते हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी मित्रों के साथ, कभी कहीं ऐसे बहुत सारे बाल चरित्र किए उन्होंने। अति आनंद दासन कह दीना। और जितने भी वहां नौकर चाकर हैं वो भी भगवान को देख देख के प्रसन्न होते रहते हैं। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। अब इसी तरह बाल चरित्र करते करते कुछ दिन हुए। अब ये चारों के चारों बालक जो हैं वो धीरे धीरे बड़े हो गए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। अब हमारे यहाँ मुंडन की प्रथा है ना, कभी कोई किसी के यहाँ 1 साल में होता है, किसी के यहाँ 3 साल में होता एक है, साल। किसी के 5 साल में होता है, बाल उतरवाए जाते हैं। चूड़ाकरण जो वो है, ये मुंडन संस्कार है। तो अब मैं बीच में ना थोड़ा सा आपको वो 16 संस्कार बता देता हूँ कि क्या क्या है, पर आपको पता होना चाहिए भी हैं क्या हम। सबसे आखिर वाला होता है दाह संस्कार, जिसमें शरीर को जला दिया जाता है मृत्यु के बाद। तो सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि भाई जब भी मतलब गर्भाधान होने से पहले स्त्री पुरुष को पूरा वो होना चाहिए, मतलब हेल्दी होना चाहिए, और भगवान के प्रति उनकी सेवा भाव भी होना चाहिए। तो गर्भ से पहले ये कहा जाता है कि भाई सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बना दो मम्मियां। फिर उसके बाद आप गर्भाधान वाला जो भी है वो करो। तो इसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है कि भगवान की पूजा भी की जाती है और शरीर भी अपना रिष्ट पुष्ट किया जाता है सबसे पहले। फिर होता है पुंसवन संस्कार। ये होता है कि भाई गर्भ जब ठहर जाता है तो 3 महीने के बाद बच्चे का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। शास्त्र ये कहते हैं कि 3 महीने तक केवल मांस का लोथड़ा ही होता है गर्भ के अंदर। 3 महीने के बाद उसके अंदर जीव आत्मा प्रवेश करती है और उस मस्तिष्क जो है उसका डेवलप होना शुरू। तो उस समय हम फिर हवन करते हैं, ये करते हैं 3 महीने बाद कि भाई बच्चे का मस्तिष्क जो है वो अच्छे से डेवलप। ये दूसरा संस्कार है, इसे कहा जाता है पुंसवन संस्कार। फिर तीसरा संस्कार होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये बच्चा होने के बाद ये कहते हैं जी भी वो बच्चे के जैसी होता है, ये हम लोग करते नहीं है लेकिन ये वैसे शास्त्रों के हिसाब से बच्चे के सिर पे धागा बांधा जाता है कि भी इसकी आयु भी अच्छी रहे, इसका वो भी अच्छा रहे, सब अच्छा रहे। तो इसे कहा जाता है सीमांतोन्नयन। चौथा होता है जात कर्म संस्कार। ये हम सारे करते हैं, याद है ना वो छठे दिन बच्चे को नानी या दादी उसको शहद चटाती है या फिर वो घी चटाया जाता है कुछ भी। हमारे यहाँ तो शहद चटाते हैं। और प्लस वो जीभ के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओम बना के लिख सकते हम्म। हैं, कुछ ऐसा करके। इसे हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। ये छठे दिन होता है। फिर उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। फिर आप नाम वाम रखते हैं, तो ये भी एक संस्कार है। तो ये सब भी ना बड़ी विधियां हैं एक्चुअली, डिटेल में जाओ तो भी नाम करने के लिए भी गुरु को बुलाया जाए। जैसे इन्होंने ही भगवान के नाम रखे, तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिए, वो नाम आगे रखे गए। फिर इसके बाद होता है निष्क्रमण संस्कार। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, निष्क्रमण होता है कि भाई इसे देवताओं का भी कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरह के दुख है इन संसार के अंदर। सबसे पहला आध्यात्मिक आध्यात्मिक दुख है, जो आपको अपने आप से है। कोई शरीर को भी कष्ट हो गया, बीमार हो गए, कुछ हो गए, या मन से आप परेशान है, कोई भी ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, तो ये आध्यात्मिक
वो दुख है। दूसरा होता है अधिदैविक, जो देवताओं की वजह से दुख आते हैं, कि भाई मलेरिया फैल गया, डेंगू फैल गया, बाढ़ आ गई, बारिश नहीं हुई, गर्मी ज्यादा हो गई, सुनामी आ गई, तो ये है अधिदैविक। और तीसरा दुख होता है अधिदैहिक। अधिदैहिक होता है कि दूसरे किसी की वजह से हमें दुख मिले, कि बच्चा बड़े अच्छे से पाला, उसके बाद बच्चा बीवी के साथ चला गया, या किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो ये सारे दूसरे की वजह से जो दुख आते हैं हमें, ये सारे अधिदैहिक दुख हैं। तो निष्क्रमण संस्कार इसलिए किया जाता है भी देवताओं का कोई भी किसी तरह का दुख जो है बच्चे को ना लगे। फिर उसके बाद होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन में जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं, भाई 6-8 महीने को तो बच्चा माता के दूध में ही होता है, तो जब पहली बार उसे अन्न खिलाया जाता है तो वो भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा त्योहार के रूप में माना जाता है, उसे कहा जाता है अन्नप्राशन। फिर उसके बाद होता है चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार। तो किसी के यहाँ 1 साल में करते हैं, किसी के यहाँ 3 साल में करते हैं, किसी के यहाँ 5 साल के करते हैं, तो हमारे यहाँ 1 साल के अंदर 1 साल का बच्चा हो जाता है, फिर मुंडन कराते हैं उसका हरिद्वार या कहीं भी जाकर। फिर विद्यारंभ संस्कार भी है, जब बच्चा स्कूल जाता है तब भी उसकी पूरी वो भगवान की पूजा वूजा करके उसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। फिर कर्ण वेद संस्कार भी है उसमें। तो पुराने जमाने में कानों के अंदर भी वो सुराख किए जाते थे। ये इसलिए किए जाते हैं बेसिकली कि राहु और केतु का प्रभाव ना पड़े। मतलब देखो, हमारे शास्त्रों की कमाल है चीजें, कि राहु केतु तंग ना करे, इसलिए इसे कहा जाता है कर्ण वेद संस्कार, कानों को छिदा जाता है। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत तो सबको पता ही है, कि वो जनेऊ उपनयन भी कहा जाता है, जनेऊ जब डाला जाता है, तो ये भी पढ़ाई से पहले डाला जाता है। तो जनेऊ के अंदर क्या है कि धागे में 3 धागे होते हैं, जो जनेऊ का जो धागा डाला जाता है उसमें 3 धागे होते हैं, और उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप में माना जाता है। भी एक धागा ब्रह्मा जी है, एक विष्णु जी है, और एक रुद्र है, शिव है। फिर उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ वेद भी पढ़ाए जाते थे। तो जब वेद पढ़ाए जाते थे तो उसे कहा जाता है वेदारंभ संस्कार। फिर उसके बाद मेन आता है विवाह संस्कार। ये भी हमारे एक संस्कारों में माना जाता है। तो विवाह जो है ये भी एक हमारा संस्कार है। फिर उसके बाद है वानप्रस्थ संस्कार, कि जब आपने बच्चे बच्चे बड़े हो गए, कमाने खाने लग गए, तो अब आपने बहुत बच्चों के लिए कर लिया। तो कहते हैं अभी अब तो शादियां लेट होने लगी, पहले तो हो जाती थी 18-20 साल में। तो 50 साल की उम्र में तक आपके सारे के सारे काम निपट जाते थे, बच्चे भी बड़े हो जाते थे, कमाने खाने लग जाते थे। तो फिर वो हमारा देखो कितना अच्छा शास्त्र है। 50 के बाद आ जाता है 51। वन मीन्स अब वन को जाओ, भाई अब अपना परिवार छोड़ो, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ की तैयारी में आ जाओ। 52, 53, ये सारे वन वन आ जाते हैं। फिर 60 से ऊपर आ जाते हैं 61। संस्कृत में 60 का मतलब होता है मूर्ख। अगर आप वन को नहीं जा रहे तो अब आप 61, 62, 63, ये सारे 60, अब ये मूर्खता वाली अब हरकतें करनी बंद कर दो, आप बिल्कुल भगवान के अंदर मन लगाओ। फिर उसके बाद 71, 72, इसमें भी कुछ ऐसा आता था, कुछ भूल गया हूं मैं। फिर 80। 80 मीन्स नहीं करोगे तो सीसी करोगे। ये बुड्ढा क्या करता है, सीसी करता रहता है, यहाँ दर्द वहां दर्द, यहाँ टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द। तो वो पूरी उम्र क्या करता रहता है, 80 के बाद सीसी करता रहता है। तो हमारे शास्त्रों में कमाल है, मतलब एक एक चीज का ऐसा ऐसा हुआ है, मजा आ जाता है पढ़ के। फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास है, संन्यास आश्रम। और लास्ट जो है वो है हमारा क्रियाक्रम, दाह संस्कार और श्राद्ध वाला। ये सारा, ये हमारे 16 के 16 संस्कार जो है हमारे सनातन धर्म में बताए गए। ठीक है, तो ना पता तो होना ही चाहिए ना कि ये है नहीं। क्या, सुन तो लेते हैं 16 संस्कार क्या है। तो ये 16 संस्कार है। चूड़ाकरण कीन गुरजाई। अब जब मुंडन संस्कार था तो फिर वो राजा और ये सब वो फिर गुरुओं के घर गए, और वहां जाके उनका चूड़ाकरण संस्कार मतलब मुंडन कराया चारों बच्चों का। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। और उसके बाद जितने भी वो गुरु थे उनके वो सारे सारे थे, उनको बहुत बहुत दक्षिणा भी दी गई। परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारों सुकुमारा। अब इस तरह करते करते वो बड़े हो रहे हैं और सुंदर सुंदर चरित्र करते जा रहे हैं। मन कर्म वचन अगोचर जोई। अगोचर होता है, देखो गौ, गौ कहते हैं इंद्रियों को, मैंने कहा ना
गो जो है शब्द, गाय को भी कहा जाता है, इंद्रियों को भी कहा जाता है। और जो इंद्रियों से परे है, भाई ये सारे शास्त्र आपको चीख चीख के कहते हैं भगवान को देखा नहीं जा सकता, भगवान को सुना नहीं जा सकता। जो कहते हैं ना, ये हमें भगवान दिख गए, ये दिख गए, वो सब आपका वो भ्रंश हो सकता है। देखो गीता के अंदर भी भगवान ने, अर्जुन ने 11वें अध्याय में कहा कि भगवान मुझे अपना ना विराट स्वरूप दिखाओ। तो भगवान दिखाने लग गए। तो 2-3 श्लोक है कि उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्हें लगा कि ये तो दिख ही नहीं पा रहा। तो फिर भगवान ने उसे स्पेशल आंखें दी। भूल गया हूं मैं, वो श्लोक बड़ा अच्छा था, ऐसा ही था कि वो फिर उन्होंने, भगवान ने उसे दिव्य आंखें दी। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम में योगम विश्वम। भगवान ने कहा भी तू ऐसे नहीं देख पाएगा इन आंखों से, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। पश्चिम में योगम ईश्वरम, अब तू मेरा ऐश्वर्य का, मेरा विराट स्वरूप देख। तो अर्जुन भी नहीं देख पाया। तो हम चाहते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं जी मैंने भगवान के दर्शन किए, मैंने ये किए। ठीक है, आप उसके थ्रू मूर्ति वूर्ति देख आए, बात अलग है। लेकिन भगवान का स्वरूप इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब तक भगवान वो दिव्य दृष्टि नहीं देंगे, आप नहीं देख सकते। मन क्रम वचन अगोचर जोई, जो मन से नहीं जाना जा सकता, कर्म से नहीं जाना जा सकता, बोल के नहीं जाना जा सकता, और इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। दरसत अजिर बिचर प्रभु सोई, वो जो भगवान है, वो भगवान दशरथ की आंगन के अंदर चलता फिरता घूम रहा है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। जब भोजन का टाइम होता है तो राजा दशरथ बड़े बुलाते हैं कि भाई आओ, सारे बच्चे खाना खा लो। लेकिन वो आते ही नहीं, वो अपने उनके साथ, लोग बच्चों के साथ ही खेलते रहते हैं, बाल लीला में मस्त रहते हैं। निगम नेति शिव अंत ना पावा, तई धर जननी हटदा। कह रहे भी जो वेद भी जिसका अंत नहीं पा पाए, उसको पकड़ने के लिए माता दौड़ती है। देखो कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं कि वो ईश्वर जो आपके मन में नहीं आ सकता, जो आपके कर्म से नहीं प्राप्त किया जा सकता, जो आपकी किसी इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो राजा दशरथ के यहाँ घूम रहा है। और निगम नेति शिव अंत ना पावा। निगम ये नेति होता है, मैंने बताया ना। क्या हुआ कि भाई भगवान को कैसे जाना जाए, तो भगवान को तो कोई जान ही नहीं सकता। तो वेदों के अंदर एक शब्द आता है नेति। नेति का जब तोड़ेंगे संधि तो आएगा ना इति। तो उन्होंने कहा भी ऐसे करते हैं, जो जो चीजें दिखती है ना वो देखते हैं भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ना इति। मिट्टी ये भी नहीं है, जल ये भी नहीं है। तो नेति 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 करके वेद चलती रहती है, और वो ये कहते हैं जो लास्ट में बच गया, जो ये कुछ भी नहीं है, वो ईश्वर है। मतलब वेद भी जिसे नेति नेति कह के थक गए और फिर भी उसे जान ना पाए, उसे माता जो है दौड़ के पकड़ना चाहती है। और वो ईश्वर राजा दशरथ के आंगन में घूम रहा है इधर उधर। धूसर धूर प्रभे तनु आए, भूपति बेसी गोद बिठाए। फिर वो धूल धाल में भरे हुए आते हैं, माता पकड़ के लाती है, और राजा उन्हें बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठाते हैं। भोजन कर चंचल चित इत उत अवसर धाई। अब वो खाना खिलाते हैं, लेकिन वो इधर उधर दौड़ते हैं बच्चों के पास, और अवसर देखते ही दौड़ जाते हैं। और दौड़ जाते हैं तो क्या होता है, वो दही भी मुंह में लगी हुई है, घी भी मुंह में लगा हुआ है, और सब लपटा लुपटा पड़ा है, और अपना वो भगवान भागे जा रहे हैं दोस्त मित्रों से खेलने। भी बच्चा देखो ना, जब खेल रहा होता है बड़ा मुश्किल है उसे खाना खिलाना, आता नहीं वो आपके पास, वो खेलने में मस्त है। तो ये सब लीलाएं कर रहे हैं भगवान। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष संपुष्टि गाय। कह रहे जी बाल चरित इतने सुंदर हैं कि उनको शेषनाग, शंकर जी और श्रुतियां भी गाने में असमर्थ है। जिन कर मन इन सन नहीं रहता, जिन लोगों का मन भगवान के बाल चरित्रों में नहीं लगता, ते जन वंचित किए विधाता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भी ऐसे लोगों को विधाता ने उनको भाग्यहीन बनाया। जिन लोगों को भगवान की बाल लीलाओं में रस नहीं आता, उनको ब्रह्मा जी ने भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब राता, दीन जनेऊ गुनु पितु बाता। अब जब और थोड़े बड़े हो गए तो फिर उनको जनेऊ संस्कार किया गया, उपनयन जिसे कहा जाता है।
गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। ये कहते हैं ये बच्चों को, जैसे कोई बच्चे कमजोर हो कुछ हो, वैसे ही बच्चों को चौपाई आनी चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं, या बड़े बड़े सिद्ध लोग या गुरु लोग ये कहते हैं, गुरु ग्रह पढ़ गए पढ़न रघुराई। अब जब वो गुरुकुल होते थे पुराने जमाने में, उनके यहाँ पढ़ने गए, अल्पकाल सब विद्या आई, थोड़े समय ही में ही उनको सारी की सारी विद्याएं आ गई। तो कहते हैं भी जिन बच्चों को कायदे से ये वाला श्लोक याद कराना चाहिए, दोहा, तो इससे बच्चे जो है उनकी बुद्धि जो है बड़ी प्रखर हो जाती है। जाकी स्वैध श्वास उपचारी, सोहर पढ़िया कौतुक भारी। तो कह रहे भी ये भी बड़ा अजीब सा कौतुक है कि जिसकी श्वास से वेद निकले हैं, जो इस ब्रह्मांड का वो है, वो पढ़ने जा रहा है। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलेला। तो धीरे धीरे वो विद्या में, सारी विद्याओं के अंदर वो निपुण होते चले जा रहे हैं, और खेल खेल के अंदर ही सब पढ़ते चले जा रहे हैं। करतल भान धनुष अति सुहा, वो और थोड़े बड़े हो गए 10-12 साल के, अब हाथ में धनुष्मान भी ले लिया उन्होंने। और ये सब उनकी जो छवि है वो इतनी सुंदर है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। देखत रूप चराचर सोहा, जो भी उन्हें देखता है वो देखता ही रह जाता है। कहते हैं दो भगवान इतने सुंदर हैं, इसके दो प्रसंग आते हैं कि एक बार भगवान जब वो विश्वामित्र जी वहां ले गए उन्हें जनकपुर, तो दोनों भाई जब निकलते थे, कह रही सारी माताएं, सारी औरतें निकल निकल के उनको देखा करती और हैरान हो जाती थी भी कोई इतना सुंदर भी हो सकता है। तो लेकिन राम अवतार में भगवान ने कहा था भी एक पत्नी रूपा रहूंगा मैं। तो जिन जिन कहते हैं, जिन जिन औरतों ने, जिन जिन माताओं ने ऐसा चाहा कि भाई ऐसा हमारा पति हो, वो सारी की सारी कृष्ण अवतार में गोपियां बनती है। भाई भगवान का एक ही काम है, आप जो इच्छा करो वो पूरी करेंगे, खत्म बात। ये समझ लो इस बात, ये समझ लो इस बात। और ये हमने गीता में भी पढ़ा, अंत समय जैसी बुद्धि आती है, जो आप इच्छा करते हो वही बनते हो, खत्म बात। इसमें कोई संशय नहीं है। मृत्यु के समय आप में मन में जो भाव आता है, आपका पुत्र के प्रति प्रेम आता है, तो आप ये मान के चलो अगला जन्म आपका पुत्र के आसपास ही होने वाला है। आपका पति से बड़ा प्रेम है, मृत्यु के सामने पति आ रहा है, तो दोबारा जन्म वही होने वाला है। हमारा गुरु कहता था, कह रहे ये मैंने लोगों के 100 जन्म देखे हैं पुराने, कह रहे वही परिवार आपस में, वही माता पिता बन गया, पिता माता बन गई, आपस में ही बस ये सारे के सारे 100 साल से इकट्ठे आते चले जाते। क्यों? मोह नहीं छोड़ पाते, घृणा नहीं छोड़ पाते। आप किसी से बहुत घृणा करते हैं, मरते हुए वही आपके सामने आएगा। किसी से बदला लेना चाहते हैं, मृत्यु के समय वो ही सामने आएगा, भगवान नहीं आएगा। और अगला जन्म आपका उससे बदला लेने के लिए। हमारे शिवानंद बाबा वो देख लेते थे पुराने जन्म, वो कहते थे, कह रहे मैं देखता हूँ अपने साधकों के भी देखता हूँ, कह रहे हैं 50-50 जन्म से वही परिवार है, वही सब कुछ है, बस वो उल्ट फेर हो जाता है, पिता माता बन जाती है, माता पिता बन जाता है, वो बेटा बन जाता है, वो बेटी बन जाती है, यही सब चल। तो वही है ना, शंकराचार्य क्या कहते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेशन, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जननी के पेट में आना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत। हे मूर्ख आदमी, ये कब तक ऐसे करता रहेगा? कितने करोड़ों अरबों जन्म ले लिया तूने, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। तो इसलिए भाई, मनुष्य जन्म लिया है तो हरि का भजन कर। तो मैंने आपको बताया ना, ये सर्कल है, पैदा होना, बड़े होना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना। गुरु जीवन में आता है तो वो आपको समझाता है ये सारी चीज, कि जो भी कार्य करने हैं कर्तव्य भाव से करो। पति है, उतना ही उसे प्रेम करो भी कर्तव्य भाव से कि ये मेरा पति है। चला जाए तो आपके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हालांकि बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब गुरु बार बार कहता है तो आप इस स्थिति में धीरे धीरे पहुंचने लग जाते हैं। बच्चों के प्रति इतना प्रेम ना करो, कर्तव्य भाव से बच्चों को पालो। भाई देखो हम फंसते क्यों हैं, बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, बड़े अच्छे सारी चीजें दी, गाड़ी लेकर दी, ये लेकर दिया, वो लेकर दिया, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि भैया आप जो कमाई करें तो हमें भी ऐसी ऐश कराए। भाई यही सारी प्रॉब्लम है। औरतों को मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है, ये शादी हो गई है अब तो मैं पूछता ही नहीं, करता नहीं है, नहीं वो नहीं, सारी तनख्वाह बीवी को दे देता है, बीवी को घुमाने ले जाता है, हमसे पूछता भी नहीं, यही सब है।
लेकिन अगर कर्तव्य भाव से करेंगे तो आपने इतना ही सोचना है कि भाई मेरा ये पुत्र है, भगवान ने इसे दिया है, मैंने इसे पालना पोसना है, बड़ा करना है, उसके बाद मेरा कोई लेना। आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो और भी अच्छा। ये बात गुरु बताता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं समझ आता। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में गुरु बड़ा जरूरी है। और जब तक आप इसको समझोगे नहीं, तब तक आप इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। वही बार बार जन्मना, वही बार बार बनना, वही परिवार, वही आगे चलते चले आ रहे हैं, चाचा ताऊ फूफा फाफी ये सब आपस में ही अपना वही सेम रिश्तेदारी, सेम सब कुछ। ठीक है। करतल बाल धनुष अति सोहा, हाथों में धनुष मान लिए हुए बड़े सुंदर नजर आते हैं। देखत रूप चराचर सोहा, कोई भी उनका ये स्वरूप देखता है तो वो गदगद हो जाता है, उसे और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। जिन बेतिन बिरही सब वाही, जिन गलियों में सारे के सारे भाई घूमते फिर रहे हैं। थकित हो ही सब लोग लुगाई, जो भी लोग उनको उनमें देखते हैं वो बस देखते देखते अपलक देखते रहते हैं और देखते ही रह जाते। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, प्राणुते प्रिय लागत सबको राम कृपाल। जितने भी वृद्ध हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, तरुणे लोग हैं, वो सारे के सारे इन राम भगवान के इन स्वरूपों को देखते हैं और देख देख के प्राण से भी उनको प्रिय उनके वो स्वरूप लगते हैं, अपने से भी ज्यादा प्रिय उन्हें वो चारों के चारों बालक नजर आते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन विज्ञान नित खेल ही जाई। अब वो और बड़े हो गए हैं तो आपको पता है, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय परिवार से हैं, तो ये फिर शिकार पे भी जाते हैं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए शिकार एक अहम वो है। तो शिकार करने जाते हैं। पावन वृक ब्राही जिए जानी, तो राम जो है पवित्र मन से उनका शिकार करते हैं। दिन प्रति नृप ही दिखावी आनी, और फिर जो उनको मार के लाते हैं, जो भी वो करके लाते हैं, तो वो राजा को भी दिखाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तन च सब लोग सुधारे। अब चारों भाई जाते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन जो जानवर राम के बाण से मरता है वो तुरंत तुरंत कहां चला जाता है? स्वर्ग को प्रस्थान कर जाता है। अनुज सुखासंग भोजन कर ही, मात पिता आज्ञा अनुसर। अब बड़े हो गए हैं, अब वो सारे के सारे भाई इकट्ठे होकर भोजन करते हैं और जो माता पिता कहते हैं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जय विधि सुखी होई पुरलोगा, करी कृपा निधि सोई संयोगा। जिस तरीके से भी अयोध्या के लोग प्रसन्न होते हैं, ये चारों बालक केवल वही वही लीलाएं करते हैं। कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि जिससे किसी को जरा सा भी दुख पहुंचे। जैसी जैसी लीलाएं लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसी उसी तरह के चरित्र करते जा रहे हैं। वेद पुराण सुन ही मन लाई, आप कहीं अनुजन पड़ा। अब राम भगवान जब वो गुरु के उसमें जाते हैं तो वेदों की शिक्षा भी प्रारंभ हो गई। ये भी हमारे वेद आरंभ, ये भी एक हमारा 16 संस्कार में से एक है। अब वेद पढ़ने जाते हैं तो वेद पढ़ के समझते हैं और अपने भाइयों को भी समझाते हैं। एक ये भी कहते हैं कि बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए ये चौपाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मान। सुबह उठ के राम भगवान जो हैं, माता का, पिता का और गुरु का, इन तीनों के चरणों में प्रणाम करते और आयुष मांग कर ही पुरकाचा। फिर उनसे आशीर्वाद मांग के उनसे पूछते हैं कि भी आज मैंने क्या क्या काम करा। देख चरित हर्षई मन राजा। अब उनका ये स्वभाव देखकर राजा भी मन में बहुत हर्षित है। राजा दशरथ के मन में जो खुशी है उसका भी कोई बयान नहीं किया जा सकता। व्यापक अकल अनी अच, जो ब्रह्म व्यापक है चारों तरफ, अकल है, अनी है, इच्छा रहित है, अज अजन्मा है, निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन सबसे परे है। ना नाम है उसका, ना रूप है उसका, निराकार। भगत हेतु नाना विधि, केवल भक्तों की इच्छा से करत चरित अनु, सिर्फ भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक तरह के सुंदर सुंदर चरित्र वो कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान का बाल चरित्र जो है लगभग खत्म हो जाता है और उसके बाद वो बड़े हो गए हैं। अब वो आएंगे विश्वामित्र और उन्हें ले जाएंगे ताड़का को मारने वारने के लिए। ठीक है, ओके। क्या टाइम हो गया? 11:07। अरे बड़ा लंबा हो गया, मैं तो सुना जल्दी। ओहो, लंबा खींच गया। मैं तो आई ना आज पंचाक्षरी मंत्र कराने वाला था आप लोग को, चलो भूल गए, कोई नहीं, फिर अगली बार करा देंगे।
जो आपने भेजा था शिवा हाँ शिवा का। हाँ, नागेंद्र हारा है। हम्म। ये नमः शिवाय का ना फुल फॉर्म है। अच्छा। जैसे नमः शिवाय तो बीज मंत्र है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है ये है, नागेंद्र अच्छा। हारा है, मंदाकिनी सन्नी चंदन चर्चाए। तो ये वाला तो इन्हें बोल लेने चाहिए, बोलने में मजा आता है। लंबा हो गया यार, मैं तो घड़ी नहीं थी आज, मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं। अच्छा कुकू, हम लोग अगले हफ्ते हम लोग नहीं है ठीक तो। है, चलो भगवान का ये कर लेंगे। श्री रामचंद्र चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। कृपाणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव नव कंज कंज लोचन लोचन कंज मुख कर कर कंज पद कंज पद कंजारुणम। कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित अमित नव नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पट पीत मानो तड़पित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु बंधु दिनेश दानव दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। रघुचंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषण। आजानुभज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। जानुभुज शर चाप धर कर संग्राम जित कर दूषणम। पूषणम। इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वद तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिक दल कंजनम। मन चाहि राचयो मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो। मन चाहि राचे सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सीलु सने सुजानत रावरो। एहि भांति आशीष सुन सिए सहित हिये हर्षि अली। भांति सिंह सुप्रिय सिय सहित ही हरेश्वरी। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल जान गौरी अनुकूल ये हर्ष न जाय कही। न जाए मंजुल मंगल मूल मंजुल मंगल मंगल मूल। वाम अंग पर कन लगे। वाम अंकुर कन लगे। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। अब तो लेट हो रहा ना, मेरे को बीच में टोक दिया करो, अगली बार ले हमें लेंगे। पता नहीं चला, हम लोग तो सुन रहे थे। It was so मुझे भी पता नहीं interesting. It was so interesting. बिल्कुल हाँ।